रुकिए, क्योंकि आज आप बाइबल की सबसे गहरी और सच्ची कहानी को अपने कानों से सुने जा रहे हैं। ऐसी कहानी जिसमें पुराने नियम से लेकर नए नियम तक की सारी बातें, आदम की रचना से लेकर यीशु के चेलों के अंतिम दिनों तक, आपको बहुत सरल और समझने योग्य तरीके से मिलेंगी। और जब आप यह सब सुन लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मन शांत होगा और आपको परमेश्वर के वचन से सच्ची दिशा और उजाला मिलेगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर थे। परमेश्वर हमेशा से हैं और परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, और परमेश्वर कभी बदलते नहीं। परमेश्वर की कोई जन्म या शुरुआत नहीं हुई, बल्कि हर शुरुआत परमेश्वर से हुई। परमेश्वर को खुद को बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से मौजूद है। परमेश्वर ही सबके सृष्टिकर्ता और हर चीज की नींव है। उसी परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी की रचना की। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपनी छवि, अपने स्वरूप में, और उसी आदम की पसली से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। और हां, अगर आप सृष्टि के इन 6 दिनों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ना आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। आदम और हव्वा पवित्र, निर्दोष और पूर्ण थे। उनका परमेश्वर से सीधा संबंध था। वे परमेश्वर के बगीचे में आनंदपूर्वक रहते थे और परमेश्वर ने जो रचा था उसकी देखभाल किया करते थे। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो इंसानियत एक गहरी समस्या में गिर गई, क्योंकि हम सब उसी आदम की संतान हैं। आदम और हव्वा के 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। लेकिन ईर्ष्या के कारण कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी और इस संसार का पहला हत्यारा बन गया। कुछ समय बाद उनका एक और पुत्र हुआ, सेठ। सेठ की संतानों में से एक वंश उठा जिसने फिर से परमेश्वर की राह पकड़ी। पर धीरे धीरे धरती पर बुराई का बोलबाला बढ़ने लगा। हिंसा फैल गई और लोग पूरी तरह भ्रष्ट हो गए। तब परमेश्वर ने निश्चय किया कि वह इस बिगड़ चुकी मानव जाति को मिटा देगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो परमेश्वर के सामने सही पाया गया, और वो था नूह। इसलिए परमेश्वर ने बाढ़ भेजकर न्याय किया। पर नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र शेम, हाम और याफेत, और उनकी पत्नियों को उस विशाल जहाज में सुरक्षित रखा जिसे नूह ने बनाया था। बाढ़ के बाद फिर से संसार की जनजातियों की शुरुआत नूह के पुत्रों से हुई। शेम से सामी लोग आए, जिनमें अरब, यहूदी, असीरियाई, अरामी और अन्य लोग शामिल हैं। हाम से अफ्रीका और एशिया के कई राष्ट्र निकले और याफेत से यूरोप की जातियों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने एक विशेष परिवार को चुना, एक ऐसा परिवार जिसके माध्यम से वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह इस संसार में आने वाला था। इसी उद्देश्य से उसने अब्राहम को उर नाम की नगरी से बुलाया। अब्राहम ने अपनी जन्मभूमि, अपना घर परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और विश्वास की राह पर चल पड़ा। जहां भी वह ठहरता वहां वह परमेश्वर के लिए वेदी बनाता और उसकी आराधना करता था। कहानी आगे बढ़ती है अब्राहम और उसके भतीजे लूत के साथ। लूत आगे चलकर 2 राष्ट्रों, अम्मोन और मोआब का जनक बना। जब अब्राहम हारान से निकले तब वे 75 वर्ष के थे। परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि उन्हें एक पुत्र मिलेगा, एक प्रतिज्ञा का बच्चा, और उसी वंश से एक महान जाति जन्म लेगी जिसके द्वारा पृथ्वी के सब परिवार आशीष पाएंगे। अब्राहम ने इस वादे की पूर्ति के लिए 11 वर्ष तक धैर्य से प्रतीक्षा की। फिर सरई, जिसका विश्वास अब डगमगाने लगा था, उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेज दिया ताकि उससे संतान हो सके, और वहीं से इस्माइल का जन्म हुआ। वह आगे चलकर एक बड़ी जाति का पिता बना, अरबी लोग, जो इतिहास में इजराइल के पुराने शत्रु बन गए। जब अब्राहम 99 वर्ष के हुए तब परमेश्वर फिर उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, बाहर आओ, आकाश की ओर देखो और कोशिश करो कि तारों को गिन सको। और फिर वचन दिया कि उनकी संतानों की संख्या भी आकाश के तारों और समुद्र की रेत के समान अनगिनत होगी। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उनकी संतानें 430 वर्ष तक दास्ता में रहेंगी। इसी समय उसने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका अर्थ है अनेकों जातियों का पिता। प्रतिज्ञा का पुत्र अब तक जन्मा नहीं था, और उस समय अब्राहम 100 वर्ष के थे और सारा 90 वर्ष की। तब इसहाक पैदा हुआ। आगे चलकर इसहाक ने रिबका से विवाह किया, लेकिन रिबका को लंबे समय तक संतान नहीं हुई। 20 वर्ष बाद परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी और जुड़वां पुत्र जन्मे, एसाव और याकूब। एसाव
एक बड़े लोगों का पिता बना, जबकि याकूब, जिसका नाम बाद में इज़राइल रखा गया, इज़राइल राष्ट्र का जनक बना। याकूब के 12 पुत्र और एक बेटी थी। उन्हीं पुत्रों में से एक, उसके दूसरे सबसे छोटे बेटे यूसुफ के कारण पूरा परिवार मिस्र पहुंच गया। कुल 70 लोग। मिस्र में उन्हें गोशेन नाम का उपजाऊ प्रदेश मिला, जहां वे बस गए और समय के साथ उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ती गई। मिस्र में 400 वर्ष रहने के बाद मूसा के नेतृत्व में वे वहां से निकल पड़े। केवल पुरुष ही 6 लाख से अधिक थे, औरतों और बच्चों सहित लगभग 20 लाख लोग। वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे। यह यात्रा सिर्फ 3 महीने में पूरी हो सकती थी, लेकिन लोगों के अविश्वास के कारण यह सफर 40 वर्षों तक खिंच गया। जब देश का निरीक्षण करने के लिए 12 जासूस भेजे गए, तो उनमें से 10 डरावनी और निराशाजनक खबर लेकर लौटे। उन्होंने लोगों को उकसा दिया, जिससे पूरी भीड़ मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी हो गई। उस देश में रहने वाले लोग उन्हें दैत्य समान दिखाई दिए और इजरायलियों को लगा कि वे उनके सामने मानो छोटे से टिड्डे हों। उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को बहुत कम समझा। तब परमेश्वर ने कठोर न्याय सुनाया। जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, वे सब उस रेगिस्तान में ही मर जाएंगे। केवल 2 जासूस, यहोशू और कालेब, जो सच्चे और विश्वासी थे, वही प्रतिज्ञा का देश पाएंगे। और इस प्रकार इजराइल के लोग 40 वर्षों तक उसी रेगिस्तान में भटकते रहे। जितने दिन उन जासूसों ने वादा किए हुए देश की खोजबीन में लगाए थे, उतने ही साल इजराइल के लोगों को रेगिस्तान में भटकना पड़ा। 1 साल हर दिन के बदले। वह रेगिस्तान मानो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। मिस्र से निकलने वाली पूरी पीढ़ी वहीं दम तोड़ गई। बस 2 ही लोग बचे, वे जिन्होंने सच में परमेश्वर पर भरोसा किया। 40 साल बाद यहोशू की नेतृत्व में लगभग 6 वर्षों तक उस देश को जीतने की लड़ाइयां चलती रहीं। फिर भी बहुत सी जमीन अब भी बाकी थी। मूसा के सबसे करीब रहने वाले यहोशू ने परमेश्वर की बुलाहट और उसकी विशेष सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश दिलाया। यहोशू के निधन के बाद लगभग 330 साल का एक लंबा काल शुरू हुआ, जिसे न्यायों का समय कहा जाता है। यह दौर इजराइल के लिए बेहद अस्थिर और संघर्ष से भरा था। कभी उनकी आत्मिक हालत ऊपर जाती, तो कभी वे एकदम नीचे गिर जाते। संक्षेप में यह बहुत कठिन समय था। लोग जो अपने मन में आता वही करने लगे थे। उनके दिल इतने कठोर हो चुके थे कि वे परमेश्वर की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। इसी कारण कई दुश्मन बार बार उन पर हावी होते और उन्हें सताते रहे। उस बीच ही परमेश्वर ने कुछ बहादुर और सामर्थी नेता उठाए, गिदोन, येफ्ता, शिमशोन और शमूएल जैसे लोग। इस लंबे दौर के बाद एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ, राजाओं का समय। इस्राएल के लोग आसपास की जातियों को देखकर अपने लिए भी एक राजा की मांग करने लगे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि परमेश्वर ही उनका राजा बना रहे। तब आखिरी न्याय शमूएल ने शाऊल को इस्राएल का राजा नियुक्त किया। शाऊल ने 40 साल राज किया। शुरुआत उसकी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका अंत बहुत दुखद हो गया। जो पहले नम्र था, समय के साथ घमंडी और जिद्दी होता चला गया और अंत में विद्रोह और भटकाव में गिर पड़ा। शाऊल के बाद दाऊद 40 वर्षों तक राजा रहा। उसने इस्राएल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम स्थानांतरित की। दाऊद का शासनकाल अत्यंत सफल रहा। उसने राज्य को मजबूत किया, नई भूमि जीती, शत्रुओं को पराजित किया और हर कदम पर परमेश्वर की अगुवाई का अनुसरण किया। दाऊद सचमुच परमेश्वर के दिल के बहुत निकट था। हां, उसने एक बड़ा पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध, अपने परिवार के विरुद्ध और अपने लोगों के विरुद्ध। लेकिन उसने पछतावे के साथ परमेश्वर की ओर लौटकर क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसे पूरी तरह क्षमा कर दिया। दाऊद की संतानों में से ही आगे चलकर मसीह आने वाला था। दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान 40 वर्षों तक राजा रहा। सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ एक चीज मांगी, बुद्धि, और परमेश्वर ने उस पर बुद्धि भी उड़ेल दी और विपुल धन भी दिया। सुलेमान अपने समय का सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध राजा बन गया। उसने यरूशलेम में भव्य मंदिर बनवाया और उसके राज्य में लंबे समय तक शांति रही। लेकिन उसकी बहुत सी पत्नियों के कारण उसका मन भटक गया और वृद्धावस्था में जाकर ही वह फिर परमेश्वर की ओर लौटा और अपने पापों पर सच्चा पछतावा किया। इस तरह पूरे 120 वर्षों तक
इज़राइल एक एकीकृत राष्ट्र रहा, लेकिन तीनों राजाओं शाऊल, दाऊद और सुलेमान की अपनी कमजोरियां थीं। शाऊल जादू टोने के जाल में फंस गया, दाऊद गलत रिश्ते में उलझ गया और सुलेमान मूर्ति पूजा में गिर पड़ा। परमेश्वर ने उनकी मांग सुनकर उन्हें राजा तो दे दिए, लेकिन उस गलत चयन का फल अंततः लोगों को खुद ही भुगतना पड़ा। सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, क्योंकि उसका पुत्र रहूबियाम लोगों की एक साधारण सी विनती मानने को तैयार नहीं था। कर थोड़ा कम कर दो। सुलेमान का सारा वैभव, उसकी शोभा और उसकी भव्यता मजदूरों की कड़ी मेहनत और भारी करों पर टिकी हुई थी। सत्ता बदलाव के समय लोगों ने अवसर देखकर कहा कि अब कुछ राहत मिलनी चाहिए, पर जब रहूबियाम ने उनकी बात नहीं मानी तो 10 गोष्ठियों ने उसका साथ छोड़ दिया। उन्होंने यरोबियाम को अपना नेता चुना और एक नया राष्ट्र बनाया, उत्तरी राज्य। इस नए राज्य की राजधानी सामरिया बनी। उत्तरी राज्य कुल 209 वर्षों तक चला। इन 2 सदियों में 8 अलग अलग परिवारों से 19 राजा हुए, लेकिन अफसोस, इनमें से एक भी राजा ऐसा नहीं था जिसने सचमुच परमेश्वर का मार्ग अपनाया हो। सबके सब भटकते गए। यरोबियाम ने तो धर्म को अपने राजनीतिक फायदे का साधन बना लिया। उसे डर था कि अगर लोग यरूशलेम जाकर मंदिर में उपासना करेंगे तो उनका मन यहूदा के राजाओं की ओर झुक जाएगा। इसलिए उसने उत्तरी राज्य में ही नए मंदिर खड़े कर दिए, बेतैल, गिलगाल और बेरशेबा में। इन मंदिरों में उसने सोने के बछड़े रखवाए और लोगों को बहकाया कि वे इन्हें ही परमेश्वर समझकर पूजा करें। उत्तरी राज्य के सभी 19 राजा उसी गलत राह पर चलते रहे। कोई भी राजा सच्चाई पर नहीं ठहरा। इस समय परमेश्वर ने सच्चाई बोलने वाले कुछ भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, जो राजाओं के पापों को सामने लाए और उन झूठे भविष्यवक्ताओं का विरोध करें जो रिश्वत लेकर अपनी भविष्यवाणियां बदल देते थे। परमेश्वर ने आमोस, होशे और मीका जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया। उन्होंने पूरे जोर से राष्ट्र की बुराइयों का सामना किया, महलों से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक, झूठे मंदिरों से लेकर बाजारों तक, गलियों से लेकर खेतों तक। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने धर्म को नष्ट करने वालों को ललकारा। उन्होंने राजाओं, नेताओं और अधिकारियों को परमेश्वर के संदेश के साथ चेताया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और गरीबों पर हो रहे अत्याचार की पोल खोली। उन्होंने लोगों को पुकारा कि वे परमेश्वर की ओर लौट आएं, लेकिन अधिकतर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सच्चाई उनके दिलों तक पहुंची ही नहीं। अहाब के समय में उसकी पत्नी ईजेबेल के कारण बाल की पूजा पूरे इज़राइल में फैल गई। बाल को कनानियों का समृद्ध देवता माना जाता था और उसी की पूजा ने लोगों को परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया। तभी परमेश्वर ने एलियाह को भेजा ताकि वह इस झूठे देवता को बेनकाब करे और दिखाए कि यह नकली देवता कुछ नहीं। इसी राज्य में परमेश्वर ने एलिशा को भी बुलाया ताकि एलियाह के बाद वह अद्भुत और प्रभावशाली सेवकाई पूरी करे। लेकिन फिर भी इज़राइल परमेश्वर की सुनने से इनकार करता रहा। अंततः परमेश्वर को सख्त भाषा में बात करनी पड़ी और उसने असुर नामक एक भयंकर साम्राज्य को इज़राइल के विरुद्ध खड़ा किया। असुर मानो परमेश्वर के क्रोध की छड़ी था, विस्तारवादी, खूंखार और अत्यंत हिंसक। जहां भी वे जीतते, भयानक अत्याचार करते, लोगों को मार डालते, अंग काट देते और कटे हुए सिरों का ढेर शहरों के द्वारों पर लगा देते। उत्तरी राज्य पर कब्जा करने के बाद असुर के राजा सरगोन ने कई अलग देशों के लोगों को इस्राएल में लाकर बसाया। वह जानता था कि कई जातियों का मिश्रण किसी भी राष्ट्र की पहचान को कमजोर कर देता है, और वही हुआ। इन मिश्रित लोगों से एक नई जाति बनी, सामरी। समय के साथ सामरी लोग यहूदा के कट्टर विरोधी बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बिन्यामीन और यहूदा के गोत्रों से मिलकर बना था, उसमें कुल 20 राजा हुए। इनमें से कई सचमुच अच्छे थे और परमेश्वर से डरने वाले थे। आसा, यहोशापात, हिजकिया, योथाम, उज्जियाह, योआश और योशियाह जैसे राजा। जब भी ऐसा कोई राजा सिंहासन पर बैठता, पूरा देश उठ खड़ा होता था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आत्मिक रूप से। दक्षिणी राज्य में एक ही वंश ने शासन किया, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि मसीह दाऊद के परिवार से आएगा। यहूदा तक परमेश्वर की बात पहुंचाने के लिए उसने कई भविष्यवक्ता भेजे, यशायाह, मीका, योएल
सपन्याह और यिर्मयाह। लेकिन वक्त बीतने के साथ लोग फिर ढीले पड़ने लगे। वे परमेश्वर की आवाज सुनना ही नहीं चाहते थे, और जब लोग नहीं सुनते तो परमेश्वर प्रेम से भी सिखाता है और जरूरत हो तो कठोरता से भी। इसलिए उसने बाबुल की सेना को उठाया ताकि लोगों को समझ आए कि वे गलत राह पर चल रहे हैं। यहूदा के लोगों को बाबुल में कैद करके ले जाया गया। दक्षिणी राज्य यानी यहूदा कुल 345 साल चला। 2 बड़े हमलों के बाद नबूकदनेस्सर यरूशलेम में घुस आया। उसने उस सुंदर मंदिर को नष्ट कर दिया, शहर को ढहा दिया और लोगों को कैद करके बाबुल ले गया। यरूशलेम पूरी तरह बर्बाद होकर शर्मनाक हालत में छोड़ दिया गया। यहूदा के लोग 70 साल तक बाबुल में कैद रहे, जैसा कि भविष्य में आने वाली स्थिति के बारे में परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा पहले ही बता दिया था। कैद के उन वर्षों में परमेश्वर ने यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया। इसी अवधि में लोगों के दिल मूर्तियों से दूर होने लगे और आराधना के नए स्थान सभा भवन बनने शुरू हुए। जब परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय पूरा हुआ तो यहूदा के लोगों को अपने देश लौटने की अनुमति मिल गई। तब तक बाबुल मादी फारस के साम्राज्य के हाथों गिर चुका था। कुरुस, जिसका उल्लेख परमेश्वर ने उसके जन्म से लगभग 200 वर्ष पहले ही कर दिया था, उसने यहूदियों को आजादी दी और उन्हें कनान लौटने का द्वार खोल दिया। लोग अपने देश 3 अलग अलग समूहों में लौटे। पहला दल जरुब्बाबेल की अगुवाई में लौटा ताकि मंदिर को फिर से खड़ा किया जा सके। दूसरा समूह एजरा के नेतृत्व में आया। उनका काम था लोगों को फिर से परमेश्वर की शिक्षा में स्थापित करना। और तीसरा समूह नहेमायाह के साथ लौटकर यरूशलेम की टूटी दीवारों को दोबारा बनाना और लोगों को राजनीतिक तथा आत्मिक रूप से मजबूत बनाना। लेकिन जैसे ही वे कैद से लौटे और मंदिर का निर्माण शुरू किया, विरोध भी शुरू हो गया। सबसे पहले चालाक सामरी लोग काम में हाथ बटाने का प्रस्ताव लेकर आए ताकि अंदर से काम बिगाड़ सकें। जब यहूदियों ने उनकी साझेदारी स्वीकार नहीं की तो सामरी लोग धमकाने और डराने लगे। फिर उन्होंने राजा अर्तक्षत्र को एक चिट्ठी लिखी और यहूदियों पर झूठे आरोप लगा दिए कि वे साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे हैं। इन बेबुनियाद आरोपों की वजह से मंदिर का काम लगभग 20 वर्षों तक ठप पड़ा रहा। इतने लंबे अंतराल में लोगों का उत्साह कम होने लगा। वे परमेश्वर के घर की चिंता छोड़ अपने अपने निजी कामों में लग गए, अपने घर बनाने, सजाने संवारने में, जबकि परमेश्वर का घर टूटा फूटा ही पड़ा रहा। तभी परमेश्वर ने हाग्गै और जकर्याह जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया, जिनकी आवाज ने लोगों के सोए हुए दिलों को झंझोड़ दिया। उनके संदेश का असर बहुत गहरा हुआ। लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की, सच्चे मन से पश्चाताप किया और फिर पूरे जोश के साथ मंदिर का काम शुरू कर दिया। इसके बाद आत्मिक जागृति की एक लहर उठी, परिवारों में सुधार आया, याजकों की सेवकाई में पवित्रता लौटी और लोग एक बार फिर पूरे दिल से परमेश्वर के पास लौटने लगे। लगभग 100 वर्ष गुजर गए और एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। अब लोग मंदिर तो जाते थे, बलिदान भी देते थे, लेकिन उनके दिलों में परमेश्वर के प्रति आदर खत्म हो चुका था। वे परमेश्वर के सामने अंधे, बीमार और लंगड़े जानवर चढ़ाते थे, मानो परमेश्वर की मेज का कोई मूल्य ही न हो। याजक भी भ्रष्ट और लापरवाह हो गए थे। उन्होंने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना लगभग छोड़ ही दिया था। परिवारों पर इसका बुरा असर पड़ा। शादियां टूटने लगीं, तलाक बढ़ते गए। लोगों का विश्वास कमजोर हो गया कि परमेश्वर सचमुच न्याय करता है। इसी कारण वे 10वां हिस्सा देना भी हल्के में लेने लगे। वे मंदिर आते तो थे, लेकिन दिल से परमेश्वर से बहुत दूर थे। तभी परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मलाकी को भेजा ताकि वह लोगों को फिर पश्चाताप की ओर बुलाए और वापस परमेश्वर की ओर मोड़े। यहीं पर पुराना नियम समाप्त होता है। मलाकी के बाद लगभग 400 वर्षों का एक लंबा अंतराल शुरू होता है, जिसे चुप्पी का समय या 2 नियमों के बीच का काल कहा जाता है। इस अवधि में कई धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए जो बाइबल में शामिल नहीं हैं, जिन्हें अपोक्रिफा कहा जाता है। इसी समय पुराने नियम का इब्रानी से यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ, जिसे सेप्टुआजेंट कहा गया। मेदो फारसी साम्राज्य के पतन के बाद यूनानी साम्राज्य ने दुनिया पर अधिकार जमा लिया।
सिकंदर महान ने एक एक करके अनेक देशों को जीत लिया, लेकिन केवल 33 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले वह इसलिए रो रहा था क्योंकि अब कोई देश जीतने को बचा ही नहीं था। उसने तेजी से अपना साम्राज्य फैलाया और इसी के साथ यूनानी भाषा व संस्कृति भी दुनिया में फैलती गई। आगे चलकर यही भाषा सुसमाचार के संदेश को दूर दूर तक ले जाने में अत्यंत उपयोगी बनी। सिकंदर की मौत के बाद उसका साम्राज्य 4 सेनापतियों में बांट दिया गया। इनमें 2 शक्तिशाली समूह उभरे, मिस्र के टॉलमी और सीरिया के सिल्यूकिड शासक। ये दोनों आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे और इस्राएल कभी इनके अधीन आता तो कभी उनके। इसी समय एंटियोकस एपिफेनी ने यहूदियों पर अत्याचार की हद पार कर दी। उसने यरूशलेम के मंदिर में सूअर की बलि दे दी, जो उनके लिए अत्यंत बड़ा अपमान था। यहीं से मक्कबी विद्रोह आरंभ हुआ। भारी संघर्षों के बाद यहूदा मक्कबी ने यह लड़ाई जीत ली। फिर 61 ईसा पूर्व में रोमी सेनापति पोम्पेई ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और रोमी शासन की शुरुआत हुई। उसी समय हेरोद महान शासक था। हेरोद काम करने में बेहद सक्षम था। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार किया, कैसरिया का विशाल बंदरगाह बनाया ताकि दुनिया भर में व्यापार हो सके और परमेश्वर के दूत आसानी से अन्य देशों तक पहुंच सकें। उसने मसादा का दुर्ग बनाया और अनेक भव्य भवन व किले खड़े किए। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद हेरोद का मन भय से भरा हुआ था। वह असुरक्षित, हिंसक और शक करने वाला व्यक्ति था। हर दिन हेरोद को यही भय सताता था कि कहीं कोई उसका ताज न छीन ले। उसने 10 शादियां की थीं और उससे कई संतानें पैदा हुईं। जब उसने मरियम ने नाम की एक प्रतिष्ठित स्त्री से विवाह किया तो शक के कारण उसने उसके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई भी उसका सिंहासन न ले सके। उसकी सास की सलाह मानकर हेरोद ने अपने 17 वर्षीय भांजे आर्कलाउस को यरूशलेम का महायाजक नियुक्त कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि लोग उसे पसंद करने लगे हैं तो उसने उसे भी मरवा दिया। डरकर उसकी सास मिस्र भाग गई, पर हेरोद ने उसके पीछे अपने सिपाही भेज दिए ताकि उसे पकड़कर खत्म किया जा सके। सीजर ऑगस्टस ने भी उसके अत्याचारों से तंग आकर उसे रोम बुलाया। जाने से ठीक पहले उसने अपनी पत्नी मरियम ने को भी मरवा दिया, क्योंकि उसे भय था कि उसकी अनुपस्थिति में वह उसके विरुद्ध साजिश कर सकती है। कुछ समय बाद उसने अपने 2 पुत्रों को पढ़ाई के लिए रोम भेजा, लेकिन उसकी बहन सालोमी को शंका थी कि दोनों लौटकर सिंहासन पर दावा करेंगे। हेरोद ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने दोनों बेटों को भी गला दबवाकर मरवा दिया। मरते समय उसने अपनी बहन सालोमी से एक भयावह वचन लिया कि वह यरूशलेम के प्रत्येक प्रतिष्ठित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य मरवाए, ताकि उसके अंतिम संस्कार पर हर घर में रोना पीटना हो। सोचिए, कितना निर्दयी व्यक्ति था वह। यही वही राजा था जो उस समय घबरा उठा जब पूर्व से आए ज्योतिषियों ने बताया कि यहूदिया में एक बालक जन्मा है जो आगे चलकर इज़राइल का राजा होगा। हेरोद महान की मृत्यु के बाद लगभग 4 ईसा पूर्व उसका पूरा राज्य उसके 4 बेटों के बीच बांट दिया गया। इनमें से आर्कलाउस, जो यहूदिया, सामरिया और एदोम का शासक बना, सबसे क्रूर साबित हुआ। लोग उससे इतने परेशान हो गए कि अंततः उन्होंने रोम से उसे हटाने की गुहार लगाई। रोम भी यहूदिया की निरंतर अशांति से थक चुका था, इसलिए वहां एक रोमी प्रांतपाल नियुक्त किया गया और उस समय पीलातुस वहां का गवर्नर था। उस दौर में हालात बहुत दयनीय थे। परमेश्वर के चुने हुए लोग हेरोद की बुराई के नीचे दबे हुए थे और रोमी शासन की कठोरता से पूरी तरह टूट चुके थे। ऐसे कठिन समय में लोगों के दिलों में फिर आशा की किरण जगी। उन्हें लगने लगा कि अब मसीहा आएगा जो उन्हें आजादी देगा, उन्हें इस कड़े शासन से छुड़ाएगा। लोग मुक्ति के लिए पुकार रहे थे, दिल की गहराइयों से चिल्ला रहे थे कि कोई उन्हें इस अन्यायी राज से बचाए। ठीक उसी समय बिल्कुल परमेश्वर के तय किए हुए क्षण में बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुईं और यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में हुआ। परमेश्वर का अनंत वचन देहधारी होकर इस धरती पर आया। वह हमारे बीच रहा, कृपा और सत्य से भरा हुआ। यीशु ने मानव शरीर धारण किया। वे नम्रता से चले, हमारी धरती पर चले, हमारी रोटी खाई, हमारा पानी पिया। उन्होंने हमारा दर्द महसूस किया, हमारे साथ रोए और हमारे पापों का बोझ अपने शरीर पर उठाकर क्रूस पर जान दे दी। फिर महिमा में जी उठे ताकि हम बचें
और हमें एक नई अनंत जीवन मिले। यूनानी, रोमी और यहूदी तीनों संस्कृतियों ने मिलकर मसीहा के आगमन का मार्ग तैयार किया। जब यीशु जन्मे, पूरी फिलिस्तीन पर रोमन शासन था। हेरोद की दुष्टता बढ़ती जा रही थी, इसलिए यूसुफ और मरियम नन्हे यीशु को लेकर मिस्र चले गए। वे वहां तब तक रहे जब तक वह अत्याचारी राजा मर नहीं गया। फिर वे वापस आकर नासरत में बस गए, वही नगर जहां वे पहले रहते थे, और वहीं यीशु बड़े हुए, एक बढ़ई के बेटे के रूप में, शांत, सरल, लोगों के बीच सामान्य जीवन बिताते हुए। जब यीशु 30 वर्ष के हुए, तब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें बपतिस्मा दिया। इस कार्य के द्वारा यीशु ने यह दिखाया कि वे उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन्हें बचाने आए हैं, हम सब पापियों के साथ। और उसी समय जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, आकाश खुल गया और परमेश्वर पिता की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उसी समय पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरकर यीशु पर आया और उन्हें वह सामर्थ्य दी जिसकी उन्हें सेवकाई शुरू करने के लिए आवश्यकता थी। यरदन से निकलते ही पवित्र आत्मा उन्हें रेगिस्तान में ले गया। वहां यीशु ने 40 दिन और 40 रातें उपवास किया। इसी दौरान शैतान ने 3 बार उन्हें बहकाने की कोशिश की। वह चाहता था कि यीशु हार जाए, पर यीशु अटल रहे। हर बार उन्होंने शैतान को परमेश्वर के वचन से ही उत्तर दिया। पहले आदम को शैतान ने अदन की वाटिका में गिरा दिया था, लेकिन दूसरे आदम, यीशु, ने उसे उसी रेगिस्तान में हरा दिया। रेगिस्तान से लौटकर यीशु पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर गलील आए। फिर वे नासरत पहुंचे, वही शहर जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय बिताया था। वहां सभा भवन में जाकर उन्होंने यशायाह की पुस्तक का स्क्रॉल उठाया और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को शुभ समाचार सुनाऊं, टूटे दिलों को चंगा करूं और बंदी पड़े लोगों को स्वतंत्रता दूं। इसके बाद यीशु ने 12 मनुष्यों को बुलाया और उन्हें अपने चेले बनाया। उन्होंने अपना लगभग पूरा समय इन्हें सिखाने, तैयार करने और मार्गदर्शन देने में लगाया। यीशु गलील, पेरेया, सामरिया और यहूदिया में घूमते रहे। वे हर स्थान पर संदेश सुनाते थे, शहरों में, गांवों में, खेतों के बीच, सभाघरों में, मंदिर में, समुद्र किनारे और लोगों के घरों में भी। वे कभी बड़ी भीड़ से बोलते तो कभी कुछ लोगों के छोटे समूहों से। जहां भी गए भलाई ही करते गए और शैतान की पकड़ में कैद हर व्यक्ति को आजादी दिलाई। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, अंधों की आंखें खोल दी, लकवे से जकड़े लोगों को उठा खड़ा किया, लंगड़ों को चलाया, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध कर दिए, बुरी आत्माओं से पीड़ित लोगों को छुड़ाया और यहां तक कि मृतकों को भी वापस खड़ा कर दिया। यीशु मानव रूप में परमेश्वर का जीवित रूप थे। उन्हें इम्मानुएल कहा गया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। वे केवल एक मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं परमेश्वर थे जो हमारे बीच देहधारी होकर आए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उन सबके लिए अपनी जान देना जिन्हें पिता ने उन्हें सौंपा था। वे इसलिए जन्मे थे कि एक दिन हमारी खातिर अपनी जान अर्पित करें। उन्होंने मृत्यु को इसलिए स्वीकार किया ताकि हम जीवन पाएं। जैसा पौलुस कहता है, यीशु हमारी गलतियों के लिए मरे, जैसा कि लिखित है, फिर दफनाए गए और तीसरे दिन पुनः जी उठे, ठीक उसी तरह जैसा लिखा गया था। उनकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी और उनका पुनरुत्थान किसी अचानक चमत्कार की तरह नहीं। यह सब परमेश्वर की योजना थी। शैतान ने बहुत कोशिश की कि यीशु क्रूस तक न पहुंचे, लेकिन यीशु क्रूस की ओर वैसे बढ़े जैसे कोई राजा अपने सिंहासन की ओर बढ़ता है। क्रूस पर उन्होंने सांप के सिर को कुचल डाला, हर बुरी शक्ति पर पूरी जीत हासिल की और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। क्रूस पर ही हमारा छुटकारा पूरा हुआ। क्रूस पर ही हमें स्वतंत्रता मिली। मृत्यु उन्हें रोक न सकी। तीसरे दिन वे फिर जीवित हुए ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराए जा सकें। स्वर्ग पर जाने से ठीक पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे यरूशलेम में तब तक ठहरे रहें जब तक पिता का वादा उन पर पूरा न हो जाए, जब तक पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य से न भर दे। प्रेरितों के काम 1 में यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे
और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो यरूशलेम में कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। हर दिन नए लोग जुड़ते गए। लूका ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में अध्याय 7 तक इस बढ़ोतरी का विवरण लिखा है। लेकिन कलीसिया अभी भी मुख्यतः यहूदिया तक ही सीमित थी। तब परमेश्वर ने एक बड़ा सताव होने दिया। इससे विश्वासी हर दिशा में फैल गए और जहां भी गए वहां परमेश्वर का संदेश लेकर पहुंचे। यही कारण है कि फिलिप्पुस सामरिया पहुंचा। वह उन दूरियों और वैर भाव को पार करते हुए वहां गया और बड़ी सामर्थ्य के साथ सुसमाचार सुनाने लगा। लोग अत्यंत प्रसन्न हुए जो संदेश वे सुन रहे थे और जो अद्भुत कार्य वे अपनी आंखों से देख रहे थे, दोनों ही उनके हृदयों को गहराई तक छू रहे थे। फिलिप्पुस लोगों के कानों और आंखों दोनों के लिए परमेश्वर के काम का जीवित प्रमाण बन गया था। जब पतरस और यूहन्ना वहां पहुंचे और सामरिया के विश्वासियों पर हाथ रखकर प्रार्थना की तो वे भी पवित्र आत्मा से भर गए। सुसमाचार का इस्राएल से बाहर फैलना वास्तव में तब शुरू हुआ जब कलीसिया को सताने वाला तरसुस का साउल दमिश्क के रास्ते पर परिवर्तित हो गया। उसी पल उसका पूरा जीवन बदल गया और वही व्यक्ति आगे चलकर परमेश्वर का सबसे प्रभावशाली दूत बन गया। इसके बाद पहली बड़ी गैर यहूदी कलीसिया सीरिया के अंताकिया में स्थापित हुई। यही कलीसिया कई संस्कृतियों तक सुसमाचार ले जाने का प्रमुख केंद्र बनी। फिर बरनबास और साउल अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर निकले। वे गलातिया के प्रदेश से गुजरते हुए परगा, डरबे, इकोनियम और लिस्त्रा पहुंचे। जहां जहां गए वहां नई कलीसियाएं स्थापित कीं और स्थानीय अगुओं को जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरी मिशन यात्रा में पौलुस और सीलास मकिदुनिया और अखैया पहुंचे। वहां उन्होंने फिलिप्पी, थिस्सलुनिका, बेरिया और कुरिन्थुस में कलीसियाएं आरंभ कीं। अंताकिया से ही पौलुस ने गलातियों को पत्र लिखा। फिर कुरिन्थियों और थिस्सलुनिकियों को भी पत्र भेजे। तीसरी मिशन यात्रा में पौलुस एशिया माइनर पहुंचे और लगभग 3 वर्षों तक एफिसुस में रहे, जो उस पूरे प्रांत की प्रमुख राजधानी थी। वहीं से उन्होंने कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए 2 महत्वपूर्ण पत्र भेजे। एफिसुस एक विशाल शहर था, 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाला। यहीं प्रसिद्ध देवी डायना का भव्य मंदिर था, संगमरमर से बना हुआ, एथेंस के पार्थेनोन से 4 गुना बड़ा। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता था। पौलुस के एशिया माइनर में रहने के दौरान पूरा क्षेत्र कलीसियाओं से भर गया। परगामुम, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदिकिया, कुलुस्से और हीरापोलिस, हर जगह नई कलीसियाएं खड़ी हो गईं। सम्राट क्लोडियस के समय एक भयंकर अकाल पड़ गया और इसी कारण यहूदी लोगों को रोम से निकाल दिया गया। तब पौलुस ने गैर यहूदी कलीसियाओं में एक बड़ी सहायता इकट्ठी की ताकि यहूदिया के गरीब विश्वासियों की मदद हो सके। यरूशलेम जाने से पहले उन्होंने एफिसुस के अगुओं से कहा कि आने वाले हर शहर में उन्हें बांधें और कष्ट ही मिलेंगे। फिर भी वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश पूरे मन से सुनाना। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले पौलुस ने अपना सबसे विस्तृत और गहरा पत्र लिखा, रोमियो का पत्र। इसमें उन्होंने कहा कि वह रोम आना चाहते हैं, वहां की कलीसिया को मजबूत करना चाहते हैं और फिर उनकी सहायता से सुसमाचार को स्पेन तक ले जाना चाहते हैं। पौलुस ने यहूदिया के गरीब विश्वासियों के लिए बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई थी, फिर भी उन्हें यरूशलेम में पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें कैसरिया भेजा गया, जहां 2 वर्षों तक यहूदी नेता उनके विरुद्ध शिकायतें करते रहे। राज्यपाल फेलिक्स और फेस्टुस के सामने मुकदमा चलता रहा। फेस्टुस उसे सनहेद्रिन के हवाले करना चाहता था, जहां पौलुस की जान को खतरा था। तभी पौलुस ने अपने रोमी नागरिक होने के अधिकार का उपयोग किया और कहा कि उसका मुकदमा रोम में चलेगा। रोम की यात्रा में उनका जहाज भयंकर तूफान में घिर गया और टूटकर बिखर गया, लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा था, सभी लोग अद्भुत रीति से बच गए। वे माल्टा नामक द्वीप पर पहुंचे। वहां एक जहरीला सांप पौलुस के हाथ पर चिपक गया, परंतु जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा उस द्वीप के सभी बीमार लोगों को चंगा किया। माल्टा के लोगों ने पौलुस का अत्यधिक सम्मान किया और रोम भेजते समय उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। रोम पहुंचकर
पौलुस 2 वर्षों तक एक छोटे किराए के घर में कैद रहे। वहीं सैनिकों को संदेश सुनाते रहे, विश्वासियों को हिम्मत देते रहे, और वहीं से उन्होंने 4 महत्वपूर्ण पत्र लिखे: इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन को। इसके बाद पौलुस रिहा कर दिए गए। आजाद होते ही उन्होंने तिमोथियुस को पहला पत्र लिखा और तीतुस को भी पत्र भेजा। लेकिन सन 64 में कलीसिया पर होने वाला उत्पीड़न धार्मिक न रहकर पूरी तरह राजनीतिक बन गया और पौलुस को फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार उन्हें एक अत्यंत गंदी, अंधेरी, भूमिगत कोठरी में डाल दिया गया, जहां न रोशनी थी, न हवा, और हालत बहुत ही खराब थी। 17 जुलाई सन 64 में रोम, जिसमें लाखों लोग रहते थे, भयंकर आग में जल उठा। सम्राट नीरो अभिनेता जैसे वस्त्र पहनकर एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गया और ऊपर से पूरे शहर को आग में जलते हुए देखता रहा। आग 7 रात और 6 दिन तक भड़कती रही। जब आग बुझी, शहर का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो चुका था। 10 बड़े इलाके पूरी तरह राख हो गए। यहूदी और मसीही आबादी वाले 4 क्षेत्र सबसे अधिक नष्ट हुए, और नीरो ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए मसीहियों पर झूठा आरोप लगा दिया कि उन्होंने ही शहर में आग लगाई। इसके बाद भयानक सताव शुरू हुआ। इतनी सूलियां बनाई गईं कि लकड़ी की कमी पड़ने लगी। विश्वासियों को खंभों से बांधकर उन पर तारकोल चढ़ाकर जिंदा जला दिया जाता, ताकि रात में रोशनी हो सके। यह अत्यंत भयावह और दर्दनाक समय था। अपनी दूसरी कैद में पौलुस ने अपना अंतिम पत्र लिखा, दूसरा तिमोथियुस। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि उनका बलिदान का समय निकट है, लेकिन उनके मन में भय नहीं था, बल्कि गहरी आशा थी कि अब उन्हें वह धर्म का मुकुट मिलेगा जिसे स्वयं परमेश्वर देता है। लगभग सन 67 में इस वृद्ध और वफादार प्रेरित का सिर काटकर उसे मार दिया गया, परंतु जाते जाते वह एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी संसार भर के मसीही विश्वासियों को साहस देती है। नए नियम की सारी पुस्तकें लगभग 50 वर्षों में लिखी गईं। 4 पुस्तकें यीशु के जीवन पर आधारित हैं, चारों सुसमाचार। इनमें से 3, मत्ती, मरकुस और लूका, को सिनॉप्टिक कहा जाता है, क्योंकि इनके विवरण एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। मत्ती का सुसमाचार यीशु को यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह मुख्य रूप से यहूदी पाठकों के लिए लिखा गया था। इसी कारण इसमें पुराने नियम के सबसे अधिक वचनों का उल्लेख मिलता है। चारों सुसमाचारों में से यह सबसे ज्यादा यहूदी शैली वाला ग्रंथ माना जाता है। मरकुस का सुसमाचार यीशु को एक दास सदृश सेवक के रूप में दिखाता है। यह रोमी लोगों के लिए लिखा गया था। मरकुस का केंद्र बिंदु है यीशु ने क्या किया, उनके चमत्कार, उनकी सेवकाई, अर्थात उनकी गतिविधियां, उनकी शिक्षाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण थीं। लूका का सुसमाचार यीशु को मनुष्य का पुत्र, हम जैसे पूर्ण इंसान के रूप में दिखाता है। इसे एक यूनानी चिकित्सक ने लिखा था जो स्वयं गैर यहूदी था। वह इतिहासकार भी था और बहुत यात्रा करता था। उसका उद्देश्य था दुनिया को दिखाना कि यीशु कितने निर्दोष, संपूर्ण और परिपूर्ण मनुष्य थे। इसी कारण लूका ने यीशु की प्रार्थनाओं और पवित्र आत्मा की शक्ति से की गई सेवकाई का सबसे अधिक वर्णन किया है। यूहन्ना का सुसमाचार पहली सदी के अंत में लिखा गया। उस समय एक खतरनाक झूठ फैल रहा था कि यीशु सचमुच परमेश्वर नहीं है। इस विचार को ग्नोस्टिसिज्म कहा जाता था। यूहन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि यीशु पूर्ण रूप से परमेश्वर भी हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य भी। यूहन्ना ने यीशु के केवल 7 चमत्कार चुने और उनके साथ मैं हूं वाले वचन, ताकि साबित हो सके कि यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं। हमें प्रेरितों के काम नामक पुस्तक भी मिलती है। यह पहली कलीसिया की कहानी कहती है, उसके आरंभ से लेकर रोम तक पहुंचने की यात्रा तक। इस कार्य को आगे बढ़ाने में 3 कलीसियाओं ने सबसे अधिक भूमिका निभाई, यरूशलेम, अंताकिया और एफिसुस। रोमी साम्राज्य के 4 बड़े प्रांत गलातिया, मकेदुनिया, आखैया और एशिया माइनर सुसमाचार से भर गए। प्रेरितों के काम की पुस्तक अचानक समाप्त हो जाती है, क्योंकि कलीसिया की कहानी आज भी जारी है। हम वही अगली पीढ़ी हैं जो पिंतेकुस्त के दिन शुरू हुई उस मिशन को आगे बढ़ा रही है। इसके बाद हमें पौलुस के वे पत्र मिलते हैं जो उन्होंने विभिन्न कलीसियाओं को भेजे, रोम, गलातिया, एफिसुस, फिलिप्पी, कुलुस्से और थिस्सलुनीका की कलीसियाओं को। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत पत्र भी लिखे,
तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन को। हमें एक विशेष पत्र और मिलता है जो उन यहूदी विश्वासियों को लिखा गया था जो सताव के कारण अपने विश्वास से पीछे हटने लगे थे। यह है इब्रानियों का पत्र, जिसका लेखक आज तक निश्चित रूप से नहीं जाना जा सका। इसके अतिरिक्त हमें कुछ सामान्य पत्र मिलते हैं, याकूब, पतरस, यूहन्ना और यहूदा द्वारा लिखे गए, और अंत में हमें एक भविष्यवाणी से भरी अद्भुत पुस्तक मिलती है, प्रकाशित वाक्य। इसमें यीशु और उनकी कलीसिया की अंतिम और शानदार विजय का वर्णन है। इसे प्रेरित यूहन्ना ने लिखा जब वे लगभग सन 96 में पतमोस द्वीप पर निर्वासन में थे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बाइबल सिग्नल्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।